बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, आज जुमअतुल मुबारक का दिन भी है और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक दिन भी है। खलाक़ आलम ने हमें डबल ईद अता फरमाई है। जुमअतुल मुबारक ईद का दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल जुमुअत सय्यिदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन ईदा। अल्लाह ने जुमा को दिन को ईद बनाया है ईमान वालों के लिए। और ये जितनी ईदें हैं, वो जुमे वाली हो या छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, ये सारी ईदें इस ईद का सदका हैं जिसमें हुजूर की जलवागरी हुई थी। इस कायनात आलम की तारीख़ में ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ से बड़ा दिन कोई नहीं, चूँकि इस दिन वो आए हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारे जहान को बनाया है। और ये दिन गफलत में गुजारने वाला नहीं होता। और आज तो वैसे ही जुमे का है। जुमे वाले दिन अमूमी तौर पे लोगों का एक ज़्यादा रुझान नेकी की जानिब होता है। तो आज के दिन में हो सके तो दुरूद पाक की कसरत फरमाई जाए। और अल्लाह ने मौका दिया है तो इस मौके को ज़ाया ना कीजिए। कुरान मजीद की जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना याहया अला नबीना व अलैहिस्सलाम आपकी जो विलादत का ज़िक्र किया, तो उस पर फरमाया व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा। फरमाया उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए थे। तो ये नबियों की जो विलादत वाला दिन होता है, ये सलाम वाला दिन होता है, ये सलामती वाला दिन होता है। और फिर फरमाया व यौम यमूतु, और जिस दिन वो फौत होंगे तो उस दिन पर भी सलाम हो। नबियों के जो फौत होने वाला दिन होता है वो भी सलाम वाला दिन होता है। आप इस बात से अंदाज़ा फरमाएं, जैसे हमारे जनाजे होते हैं, हमारे प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने पर्दा फरमाया तो आका करीम अलैहिस्सलाम का जनाजा इस तरह नहीं हुआ था जिस तरह हमारा हुआ है या हमारे यहाँ होता है। तो फिर सवाल ये कैसे हुआ था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुजरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा में तशरीफ़ फरमा कर दिया गया। 10-10 सहाबाए कराम आते थे और आका करीम की ज़ियारत करते थे और दुरूद सलाम पढ़ के चले जाते थे। पहले मर्दों ने इस तरह ज़ियारत फरमाई और उसके बाद औरतों ने इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा। तो जो नबी के आने का दिन होता है वो भी सलाम वाला, और जो जाने वाला दिन होता है वो भी सलाम वाला। और यहाँ सोचने की बात है, आने वाला दिन ये क्यों सलाम वाला होता है? ये इसलिए होता है कि जब वो नबी तशरीफ़ लाते हैं तो अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से पैगाम, अल्लाह की वही, अल्लाह का दीन और अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत का एक वसी सिलसिला लेके आते हैं। तो ये सलामती वाला दिन होता है उम्मत के लिए, कि ये वो दिन है जिसमें उम्मत के लिए अल्लाह की तरफ से ये नबी इतने सलामती वाले पैगाम लेके आया। तो ये दिन बड़ी सलामी वाला दिन होता है। अच्छा, जब नबी जाता है तो फिर सलाम क्यों होता है? चूँकि जो नबी का आना होता है ये उस बारगाह से कट कर जुदा हो के मखलूक की तरफ आना होता है, तो ये मखलूक के लिए सलाम है। और जब यहाँ से आप नबी वापस जाता है, अल्लाह की बारगाह में वासिल होता है, दोबारा मुलाकात करता है, तो अल्लाह ताला जब उस नबी पे राज़ी होता है फिर उसे इनाम व इकराम अता करता है और खिलात रज़ा पहनाता है और ताज मोहब्बत पहनाता है। तो वो फिर नबी के लिए सलामती वाला दिन होता है
कि जब आए थे तो उम्मत की सलामती थी, जब गए हैं तो अपनी सलामती है। इसी वास्ते आप देखें ये जो जुमे का दिन है इसको ईद कहा गया। नसाई शरीफ की हदीस नंबर 1047 आप पढ़ के देखें, उसके अंदर नबी पाक से जब पूछा गया कि ये जुमा ईद का दिन क्यों है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ीहे खुलिक़ा आदम व फ़ीहे क़ुबिदा, फरमाया ये दिन इसलिए ईद है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन आपको वफ़ात आई। अब देखें ये दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है तो ईद बन गया। ये तो बात समझ में आती है कि अल्लाह के नबी थे, तशरीफ़ लाए और ईद हो गई। लेकिन उसी दिन फौत हो रहे हैं फिर भी ईद है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये पॉइंट समझने वाला है। तो उलमा ने यहाँ पर भी सेम यही जवाब दिया कि जब नबी आता है तब भी ईद है, जब जाता है तब भी ईद है। लेकिन फ़र्क ये है जब आता है नबी तो उम्मत की ईद है और जब जाता है तो नबी की अपनी ईद है। वो जो पहले सलाम वाली बात मैंने अर्ज़ की, समझ चुके होंगे आप हज़रात। तो जो अल्लाह का नबी होता है उसके आने वाला दिन और जाने वाला दिन ये सलामती वाला होता है। और फिर अगली बात भी सुने, बसा औकात यार लोग ये भी मशवरा देते हैं कि आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। हमारे इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा गम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? 3 दिन से ज़्यादा आप गम कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए, वो बेवा हो जाए, तो वो 4 महीने 10 दिन कर ले। बेवा के लिए भी ज़्यादा टाइम लिमिट 4 महीने 10 दिन की है। हो तुसी के शाह आज तक मशवरे दे रहे हो, क्या चीज़ें हो यार, खुदा का खौफ करो। 3 दिन से ज़्यादा तुम सोग कर ही नहीं सकते, किसी भी हस्ती का ऑप्शन ही नहीं है। रह गई बात खुशी मनाने की और वो भी विलादत की, अगर अक्ल सलीम होना बंदे को तो हमारे इस्लाम में इसकी डिमांड है कि जब कोई पैदा हो तो खुशी की जाए। आप कहेंगे वो कैसे? अकीका क्या है? ये विलादत की खुशी का खाना है और ये इस्लाम की डिमांड है जब भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अकीका किया जाए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी मुबारक ज़िंदगी में हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखा है। हर सोमवार को आपने नागा नहीं किया। आज भी आप मक्के मदीने में चले जाएं तो वहाँ पर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं। ये जुमेरात का दिन भी हमारे यहाँ मुतबर्रक है। अमूमी तौर पर आप देहातों में चले जाएं, शहर वाले तो बेचारे पता नहीं केड़े झिड़ियाँ पै गए, आप देहातों में चले जाएं तो ये उस दिन इसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। जिन्हों आप ख़त्म आने आए हैं, बुढ़ी अम्मा, दादी अम्मा, दादाजी वो आदने जल्दी करो ख़त्म दिवाओ, आज जुमेरात है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ये मुतबर्रक दिन है, ये बड़ा बाबरकत दिन है जुमेरात वाला। लेकिन ये भी अरब के अंदर मस्जिद नबी हो या मस्जिद हराम हो, आप वहाँ पर देखें ये बड़ा मुतबर्रक दिन है। और आज भी सोमवार का रोज़ा रखा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर पीर शरीफ का रोज़ा रख कर जब सहाबा कराम के सामने ये अमल जाहिर फरमाया तो सहाबा कराम ने सवाल किया। तवज्जो है नहीं सब हज़रात की? सहाबा कराम ने सवाल ये किया, या रसूल अल्लाह आप हर सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो नबी पाक ने 2 चीज़ें बताईं। फरमाया फ़ीहे वुलिदतु व फ़ीहे उन्ज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर पहली वही आई। ये 2 चीज़ें हैं। और अगर मैं इसका ज़बान मोहब्बत में तर्जमा करूं तो ये बनता है, फरमाया इसी दिन कुरान आया था और इसी दिन कुरान वाला आया था। ये ज़बान मोहब्बत का तर्जमा है। यानी इसका मतलब है कुरान आए तो तब भी खुशी है और कुरान वाला आए तो फिर सिर्फ 27वीं को लोग जश्न कुरान की महफिल करते हैं। और नुक्ता समझना चाहिए, समझ आ जाए था। 27वीं को सिर्फ महफिल हो, जश्न कुरान, ख़त्म कुरान, जनाब शान नुज़ूल कुरान ये हो जाए। कुरान की महफिल तो हो गई साल के बाद, तो कुरान वाले की कौन करेगा? नबी पाक ने अपनी जिंदगी में 2 चीजें इकट्ठी रखी हैं। लॉजिकली पॉइंट को समझने की कोशिश करें। आका करीम ने फरमाया सोमवार शरीफ का मैं रोजा क्यों रखता हूं? 2 चीजें हैं, एक नहीं बयान की। समझ रहे मेरी बात? एक फरमाया वही आई, कुरान आया तो मैं रोजा रखता हूं, बिल्कुल ठीक है, खुशी का दिन है। और दूसरी बात फरमाया कि मैं इस दिन में पैदा हुआ। तो फिर अब कोई 27वीं की रात को महफिल कर ले और दलील दे कि यार ये कुरान के नाजिल होने की रात है, तो कुरान आने पर तो नबी ने भी खुशी मनाई है। अल्लाह के बंदे, कुरान आने पर भी की है और खुद साहिब कुरान थे अपने आने पर भी की है। तो हमें दोनों खुशियां सेलिब्रेट करनी चाहिए।
तवज्जो है सब हज़रात की? कोई नहीं है। फितनों का दौर है, कोई आपका जहन बना सकता है या बन सकता है, या कहीं आपने सुना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रोजा रखा है तो तुम भी रोजा रख के मिलाद कर लो। क्यों भाई, बात समझ आ रही है आप हज़रात को? यार लोग है ना, बात ही करनी है ना, ऐनी की जुबान ही हिलनी है और की होना है। तो अब इसका क्या जवाब है? रोजा रख के मिलाद करो। तो मैंने कहा तुम भी हज फिर घोड़ों और ऊंटों पे करो, मेरे नबी ने तो जहाज पर नहीं किया था। देखो अगर सारे काम नबी पाक वाले करने तो सीधा हो। समझो है, समझ आ रही है आप हज़रात को? भाई अगर हम काम करें तो ऐसे करें जैसे नबी ने किया है, तो तू वैसे कर। जब जिहाद करने जाते हो तो सारे बंदे जिहाद करने के लिए जब जाएं तो फिर तीर तलवार और नेज़ा आपके हाथ में होना चाहिए, कलाशनकोव बंदूक नहीं होनी चाहिए। क्यों? नबी पाक ने ऐसे किया ही नहीं, नबी ने वैसे किया था जिहाद। क्या जवाब है यार? लोगों के पास क्या जवाब है? सिवाय आए बाएं शाएं के कोई जवाब नहीं है। अब पता क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ए पहलू डकना भी तो होंदा है ना किसी नूं। हाँ, ये डकण दे सारे तरीके हैं ने, लेकिन चूंकि आज खुशी का दिन है तो सांदा सांदा काम हो गए हैं। अब इस बात को जरा समझे आप हज़रात। तो पहले हमने रोका है, ओ भाई ये सारे मशवरे आप हमारे लिए नहीं देंगे, ये जो मशवरे हैं ना इनको जरा अकल के तराजू पर भी सोचना चाहिए। आपको समझाऊं कानून? अगर आप जाग रहे हैं समझा दूं कानून। अगर आप ये समझ गए ना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं जिंदगी भर आप मिलाद नहीं छोड़ेंगे। आप कहेंगे अतारी साहब ऐसी बात बताने लगे। मैं कहा हाँ जी ऐसी बात ही है। आप देखें उलमा ने और फुकहा ने एक कानून लिखा है, समझिएगा, थोड़ा सा मोबाइलों से निकल कर थोड़ा थोड़ा तवज्जो मेरी तरफ कर, मजा आएगा आपको। उलमा ने, फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने कानून लिखा है, फरमाया जो चीज मेरे नबी के दौर में हो, जो चीज मेरे नबी के दौर में हो, मुरूरे जमाना के साथ, वक्त बदलने के साथ उसकी शक्ल जो भी बदल जाए, शरीयत के मुखालिफ ना हो, अगेंस्ट ना हो, तो वो जायज रहेगी। मिसाल देके समझाता हूं, कानून आपको बहुत फायदा देगा अल्लाह की रहमत से। जो चीज नबी के दौर में हो उसकी शक्ल जो भी बन जाए, शरीयत के मुखालिफ ना हो, ओके जायज है। मौलाना मिसाल सुनिए, दूध मेरे नबी के दौर में था? बोलिए, सारे बोलो को औखी गाल नहीं करता, एंज मिनट मसला समझ आ जाएगा। दूध था मेरे नबी के दौर में। अच्छा ये बतलाइए कि नबी पाक के दौर में दूध तो था, चाय भी थी? बोलो सारे। आज इस दूध की चाय बन गई तो मौलाना क्या फतवा देंगे? हराम तो हो गई? आखिर नहीं। क्यों? जवाब यह है दूध इसकी असल नबी के दौर में थी, शक्ल बदल गई, जायज है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। मिसाल आपको समझा रहा हूं और मैंने कहा था अगर समझ गया चस आएगी। अच्छा मेरे नबी के दौर में दूध तो था, क्या इस दूध की खीर भी किसी ने बनाई थी? तो ये तो बाद में बनी है, शक्ल बदल गई ना। ओ भाई शक्ल बदल गई, असल तो थी ना। पॉइंट टू बी नोटेड, समझते चले आइए। अच्छा इसी तरह आप देखें ये जो कस्टर्ड बन रहा है ये तो अब हराम होना चाहिए। कह रहा नहीं यार वो बेच दूध है, सिर्फ शक्ल ही बदली है, तब असल दूध तो थी, यहां तो सिर्फ शक्ल बदली है। मैं कहा पक्का रवी। यही कानून समझा रहा हूं कि जिसकी असल मेरे नबी के दौर में हो उसकी शक्ल जो भी बदल जाए, शरीयत के मुखालिफ ना हो, तो वो चीज जायज रहेगी। आप आ जाइए, मिसालें मैं और बहुत सारी दे सकता हूं। आप गोश्त की मिसाल ले लें, मेरे नबी के दौर में था गोश्त? बोलो तो सही ना। तो अचार गोश्त भी पकदा हुंदा सी, शक्ल तो बदल गई है। कहता असल तो थी ना। यार बोलना तो चाहिए वैसे तो, मैं मिसाल समझा रहा और ये दो मिसालें दे के सब, मैं तीसरी मिसाल भी दे सकता हूं। लेकिन आप देखें गोश्त था, लेकिन आज जैसे बारबेक्यू के मजे उड़ाए जाते हैं ये तो नहीं था। गोश्त था लेकिन इस तरह चावलों में डालकर बिरयानियां बना के मजे उड़ाना ये तो। वो कहता है मौलाना असल तो है, शक्ल ही बदली है। कानून समझे आप हजरात? इस तरह आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख पर भी कोई नहीं समझाएगा।
सादा तरीके से मिसाल दे के आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूं। अहबाब, जिस चीज की असल मेरे नबी के दौर में हो, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, जिस चीज की असल मेरे नबी के दौर में हो और आज जज़ाकल्लाह वो जो भी शक्ल बदल जाए, जो भी शक्ल बदल जाए, शरीयत के मुखालिफ ना हो, जायज है। अब आ जाइए मिलादुन नबी को समझें। काश के ये कानून आपके जहन में बैठ जाए। मैंने कहा बता, हर सोमवार का रोजा रख के मेरे नबी ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया है? इसकी असल है। आज अगरचे इसकी शक्ल जलूस में बदल जाए, जलसे में बदल जाए, या नाथखानी में बदल जाए, या तकारीर में बदल जाए, बात तो मिलाद की है ना। आवाज कमजोर कर दी आप हजरात ने। मैंने कहा था ये नुक्ता आपकी खिदमत में ऐसा अर्ज करूंगा, आप मसला सारी याती पटड़ी से नहीं उतर सकते। ओ भाई, इसकी असल मेरे नबी के दौर में है। मेरे नबी ने खुद मिलाद मनाया है रोजा रख के। अब रोजा था, आज भी कई आशिकों को रोजा होगा। ये वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जिसने रखा है हाथ खड़ा करके बता सकता है, जिन्होंने रोजा रखा हुआ है। समझ आ रही है? बस ठीक है, जो छुपाना भी चाहे वो छुपा भी सकता है। जरूरी तो नहीं ना कि हर चीज को हाथ खड़ा करके ही बताया जाए। समझ आ रही? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मिलाद को रोजा रखकर भी मनाया जाता है और जुलूस निकाल के भी बताया जाता है। असल है, बस शक्ल बदल गई और शरीयत के मुखालिफ भी नहीं है। अगर जुलूस शरीयत के मुखालिफ है तो बात करें, नारा मुखालिफ है तो बात करें, अगर ये नाथखानी मुखालिफ है तो बात करें। असल है, बस शक्ल बदल गई। इट्स ओके, जायज है, क्या मसला है इसमें? और वैसे भी एक हदीस भी समात कर लीजिए ताकि ये कानून मजीद अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। सिर्फ ये तकादा करना कि जैसे नबी पाक ने किया वैसे करें, तो फिर मस्जिद भी वैसे बनाओ जैसे नबी पाक ने बनाई थी। तो कहते हैं मस्जिद तो उधर थी, अब इसकी शक्ल बदली है। तो मैं कहता तेरी मस्जिद ही शक्ल बदल जाए, जायज है, साढ़े मिलाद दी। आप तवज्जो फरमा रहे मेरी बात पर कि नहीं फरमा रहे? तो ये कानून है। अगर आपको समझ आ जाए, इल्मी दुनिया में मसला हल हो जाता है, टेंशन ही कोई नहीं। तो ये नहीं तो भावे सिर अड़ाई रखो जितना मर्जी, मसला ही कोई नहीं जनाब। और मेरे अजीज, मेरे भाई, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का दिन है, ये मेरे महबूब ने खुद सेलिब्रेट किया हुआ है, खुद मनाया हुआ है। असल है, लेकिन आज इसकी शक्ल बदल गई। वैसे मैं आपको एक बात बतलाऊं, अगर आप तवज्जो करें थोड़ी सी, तो वैसे जुलूस तो सहाबा ने भी बहुत निकाले हैं। ओए होए होए होए, ओ किदा। सुनिए मेरी बात, गौर से सुना करें, लॉजिक समझा करें बात की। आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में जिन जंगों में हुजूर खुद गए हैं वो हैं 27 कमोबेश। कितनी हैं? और जो नबी पाक ने हुक्म आर्डर जारी किए थे जिनमें नहीं गए, वो भी अगर मिला लें साथ तो टोटल 74 बनती हैं। कितनी जंगें बनती हैं? 74। अच्छा, ये सारी जंगें हुई कब थी? मक्का में नहीं, सिर्फ मदीना में, मदनी जिंदगी में हुई थी। मदनी जिंदगी में, मक्की जिंदगी में जंग नहीं हुई। 13 साल आप मक्के में रहे कमोबेश, आखिरी 10 साल आप मदीना शरीफ में रहे। 10 सालों में 74 जंगें। 10 को 74 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? कड्डो, बोलो तो सही ना। मतलब अगर इस औसत इसकी आप निकालें तो जाहिर सी बात है तकरीबन तकरीबन ये 1.25 महीने के बाद जंग बनती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। 1.25 महीने के बाद जंग बनती है। 10 सालों में हर 1.25 महीने के बाद जंग है। मैंने कहा ये जो जंग होती थी इसमें करते क्या थे? कहते बस ये यही चल के कहते थे तीरां तलवारां ते नेज़े चुक के, हूं समझी आजे भी जलूस है तो की है। फर्क क्या है ये मैं आपको अभी बतला देता हूं। ये तीर तलवारें नेज़े चल के अगले पिंड अगले शहर जाते सन, तो चल के कहते सन कलमा पढ़ो, क्यों? सरकार आ गए, सरकार आ गए। मान लेंदे सन तो सुभान अल्लाह ने तो कहते फड़ के लम्या पा लो। था उनका भी जुलूस, पर फर्क ये है कि वो अपने हाथ में तीर तलवार नेजा लेके जाते थे और जाके कहते थे सरकार है भी जुलूस से तेन समझ आ जावे ता है। बताते वो भी थे कि हुजूर आ गए। और क्या बताने जाते थे? यही बताने जाते थे ना। फर्क ये है वो जाके बताते थे, हम तुम्हें बुला के बताते हैं कि हुजूर आ गए थे। बस सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और वहां पर बाकायदा इस तरह एहतमाम करके जुलूस इसलिए भी नहीं निकल सका,
ये जंगा लड़नियां सन या फिर जलूस करने सन, लेकिन उन्होंने उसी में कन्वर्ट कर दिया। तवज्जो है कि कौन, आप सभी हजरात की। अब इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो मेरा ख्याल है मसला तो हल हो जाना चाहिए। मैंने पिछले साल फैसलाबाद में एक जगह तकरीर की, अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ नहीं हो उसने तो बात उसको समझ आ जाएगी। तो मुझे कहता है ये झंडियाँ और झंडे और ये लाइटें तुम इतनी लगाते हो, तो ये झंडियाँ नबी पाक के दौर में थी, चलो लाइटें तो बाद में आई हैं। ये आजकल कोई शैतान के चेले ये बात कर सकते हैं ना, हैं? झंडी तो बाद में आई है ना, सॉरी लाइट, तो झंडे झंडियाँ तो ये तो पहले आ सकते, ये तो तब भी थे। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, नबी पाक के दौर में हुजूर की मौजूदगी में ये कुरान जो हमारे यहाँ अलमारियों में जलवागर हैं, ये कितनी किसकी जिल्दें थी? 500, 1000, 2000 कितने थे? कोई नहीं था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में नहीं था, हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में, हज़रत उस्मान गनी के दौर में यह कुरान छपा। क्यों? इसलिए कि उस वक्त वर्क नहीं था। मैंने कहा मौलाना जब कुरान लिखने के लिए वर्का नहीं था तो झंडियाँ किसने बनानी थी? कुछ खुदा का खौफ किया करें, अपने कद से बड़ी बातें ना किया करें, हकीकत को समझा करें। और जहां तक बात रह गई, आप इसकी बात देख लें बैनर्स की, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप बुखारी पढ़ लें और मुस्लिम शरीफ पढ़ लें। नबी पाक के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला जब आपने पर्दा किया ना उहुद वाले दिन, इतना कपड़ा था अगर चेहरे पे डालते तो पाँव नंगे हो जाते थे और अगर पाँव पे डालते तो चेहरा नंगा हो जाता था। तो मैंने कहा जब कपड़ा कफन के लिए भी इतना था कि पूरा नहीं आ रहा तो बैनर किसने बनाने थे? अंदर की चीज़ें हैं, अगर जाग जाएं तो। ये जैसे जदीद दौर आया और ये चीज़ों का वजूद आया तो इन चीज़ों में शरीयत की मुखालफत भी नहीं है, बिल्कुल इसका इस्तेमाल नबी की आमद के लिए आप कर सकते हैं। हर लीडर के लिए हो सकता है, तो जो सारी कायनात का लीडर है, हुजूर ने खुद फरमाया आना सैयदु वुल्द आदम, फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद का सरदार हूं। तो उनके लिए क्यों नहीं हो सकता? अपने आका की आमद पूरे जश्न के साथ मनाया करें। आज भी आपने अकीदत व एहतराम के साथ मनाई, और मेरे मुल्क पर अल्लाह आज के दिन का सदका फजल फरमा दे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बड़े पुरसुकून और अमन और प्यार के साथ ये हर जगह पे जुलूस निकला है। अभी मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया जब मैं वापस आ रहा था, अभी हमारी हाज़िरी मियाँ चन्नू में थे, मियाँ चन्नू से गाड़ी भगा के आपके पास आए हैं। मेरे दादा उस्ताद का वहाँ पे मदरसा है, उन्होंने मेरे सिफारिश ही इंदी पाई, हूँ उस्ताद होवे तो फिर दादा उस्ताद होवे, कि मैं ना करा दसो। फिर हम आप तो हमारे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ आ रहा था तो किसी ने बताया कि मस्तूम के अंदर एक धमाका हुआ है, 40 के करीब आशिकान मुस्तफ़ा शहीद हो चुके हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में कभी भी ऐसा ना हो, और ये बदअमनियाँ और तलखियाँ ये वैसे ही ख़त्म हो जाएं, और हुजूर के मीलाद का सदका हर तरफ मोहब्बत आ जाए और अदब आ जाए और प्यार आ जाए। और जितने भी अहबाब आपने शिरकत की, अल्लाह आपको बरक़ात दे। यकीनन शहर पूरे की जितनी इंतज़ामिया होती है, बिलखुसूस सिक्योरिटी इदारे वाले, पुलिस वाले, कमेटी वाले, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए। ये हिफाजत करते हैं, रूट चेक करते हैं। अभी भी मेरा ख्याल है कई चौकों में मैं देख के आया हूँ कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी भी हिफाजत करे। और आप जो आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, बिलखुसूस मिलाद कमेटी वाले लोग हैं या मरकज़ी ये मस्जिद की कमेटी वाले अहबाब हैं, कोशिश इनकी होती है कि एक तरतीब के साथ सारा जुलूस चले। अल्लाह इस पर आपको भी जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। अभी जुमा की नमाज के बाद यहीं मरकज़ अहले सुन्नत से इंशाअल्लाह ये दावत इस्लामी का जुलूस, आपको पता है दावत इस्लामी ये इनका एक अपना रंग होता है। बाकी जुलूसों सब में भी शिरकत करते हैं, लेकिन जो हमारी तरबियत, हमारा जो डिसिप्लिन, हमारा जो अंदाज़ है, आखिर हमने वो सबक भी तो सुनाना है ना। उसके मुताबिक भी यहीं से ये हमारी जो जामिया मस्जिद मरकज़ अहले सुन्नत सबज़ गुंबद वाली शुरू होकर मस्जिद अनवार मदीना पुराना सिविल हॉस्पिटल इख्तिताम पजीर होगा। उसका रूट जदर से जलूस जाएगा, तो आप भी तशरीफ़ ले जाएंगे। क्या मैं उम्मीद करूं शिरकत फरमाएंगे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। सुन्नतें